दो तरह के लोगों से ही दूर रहने में भलाई है। पहले वो लोग जो अहंकारी हैं, अहंकार अपने स्वार्थ अनुसार बात करते हैं। दूसरे वो जो बहुत अधिक व्यस्त हैं। व्यस्त व्यक्ति अपने समय के हिसाब से दूसरों के साथ बात करते हैं। दोनों से ही दूरी बनाए रखना बेहतर सिद्ध होता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना मोहित कमल श्रीमाली। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 12 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 12 अक्टूबर 2025 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में लक्ष्मी माता को आकर्षित करने वाली 8 धन प्रदायक सामग्रियों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आपके लिए यह एपिसोड दीपावली से पहले बहुत बहुत विशेष बन सकता है। संवत 2082 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि दोपहर के 2:17 तक रहेगी, जिसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। मृगशीर्ष नक्षत्र दोपहर के 1:37 तक रहेगा, जिसके पश्चात आद्रा नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा आज मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। अब शुभ चौघड़ या मुहूर्त आज के दिन आपको फिर भी 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह के समय 9:39 से 12:39 तक और फिर से दोपहर में 2:09 से 3:39 तक। उत्तर दिशा की ओर यात्रा करें तो आपके लिए काफी लाभकारी रहेंगी, शुभ रहेंगी। जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। पर दिशाशूल दोष जिस दिशा में लग रहा है वहां पर यात्रा की जाए तो विघ्न का सामना करना पड़ता है, परेशानियां देखनी पड़ती हैं। जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाता। तो वो दिशाएं आज के लिए रहेंगी पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा और ईशान दिशा। नैऋत्य को इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहते हैं और ईशान को नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, इसका ध्यान रखें। पर अगर किसी कारणवश इस यात्रा को आप टाल नहीं सकते तो घी खा करके या तर्जनी उंगली पर घी लगाकर सूंघ करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा गजकेसरी योग का, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, अधम योग, वैशी योग, शंख योग, नीच भंग राजयोग और साथ ही साथ भारतीय योग का। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आने वाला समय आपके लिए कैसा है, क्या इस दीपावली पर कोई बहुत बड़ा प्लान आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो इसके लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर कॉल करके पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिए। हम आज के दिन दिल्ली शहर में उपलब्ध हैं। जो भी आपकी परेशानी है, कुंडली से संबंधित जो आपको जानकारी प्राप्त करनी है, क्या रत्न धारण करें, क्या उपाय करें, आने वाला समय कैसा है, कौन सी फील्ड आपके लिए प्रॉफिटेबल है, इन सभी की जानकारी सिर्फ और सिर्फ एक बार आमने सामने बैठ करके हमें मिल सकती है। अब बात करते हैं विशेष दिन की, यानी कि 13 अक्टूबर को कालाष्टमी है और इस समय में आपके लिए कवच निर्माण किया जा रहा है। हम आपके लिए हर ऐसे शुभ और विशेष मुहूर्त में कवच का निर्माण करते हैं। जो आपकी समस्या है, कामना पूर्ति है, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं, इन पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम मेंबर्स पूरी तरीके से आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। जो आपकी समस्याएं हैं उसको समझेंगे, आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और आपको सही जानकारी प्रदान करेंगे कि कौन सा उपाय आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब ऐसे में कुछ विशेष कवच की जानकारी दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और समय रहते अगर आप अपने लिए बनवाना चाहते हैं कवच तो साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर अपने लिए सारी जानकारी प्रदान कर कवच अवश्य बनवाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं काल भैरव कवच की। तांत्रिक बाधा कहें, ऊपरी हवा कहें, भूत प्रेत शत्रु द्वारा किए गए घातक प्रहारों से खुद की सुरक्षा कहें, अपने पारिवारिक सदस्यों की सुरक्षा के लिए आप इस कवच को धारण कर सकते हैं और परिवार को धारण करवा सकते हैं। यह तांत्रिक दोष निवारक कवच साधक के चारों ओर एक ऐसी सुरक्षा घेरे को निर्माण करता है, एक ऐसी लक्ष्मण रेखा बनाता है जिसको लांघने का साहस कोई नहीं कर पाता। अगर आप इस कवच को धारण करना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं, तो शीघ्र अतिशीघ्र आपको अपने लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर जरूर बताना चाहिए, क्योंकि कालाष्टमी आ रही है और ऐसे में काल भैरव कवच का
निर्माण आपके लिए विशेष तौर पर किया जाएगा। दूसरे कवच की जो मैं जानकारी प्रदान कर रहा हूं, इसका नाम है शनि साढ़े साती और ढैया दोष निवारण कवच। जब साढ़े साती या ढैया नाम सुनते हैं तो अक्सर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही समझ में आता है कि ओ मेरा साढ़े साती चल रही है, मेरा ढैया शुरू होने वाला है, इंसान घबरा जाता है, क्योंकि यह समय मृत्यु, अकाल मृत्यु, विभिन्न प्रकार के कष्ट, रोग, व्यवसायिक हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष भोगने का होता है। हर कार्य में अड़चने आती हैं, समय पर काम पूरे नहीं हो पाते, लोग झूठे दोष लगाते हैं, कानूनी समस्याओं में हम गिर जाते हैं, साजिशों में फंसते हैं, षड्यंत्रों में फंसते हैं। अपने ही घर परिवार के सदस्य जिनको बहुत प्यार किया है वही अपने विरोधी बन बैठते हैं। हम गलत संगति का शिकार बन बैठते हैं, गलत आदतों का सहारा लेना शुरू करते हैं, और ये सभी स्थिति साढ़े साती और ढैया में उत्पन्न होती ही होती हैं। और ऐसे में आवश्यक है साढ़े साती और ढैया के निवारण के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। वर्तमान समय में कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि को साढ़े साती चल रही है, तो वहीं सिंह और धनु राशि को ढैया चल रहा है। ये जो 5 राशियां हैं, आपके लिए शनि साढ़े साती ढैया दोष निवारण कवच विशेष तौर पर लाभकारी और उपयोगी सिद्ध होता है। फिर बात होती है तीसरे कवच की, 10 अवतार विष्णु कवच। जीवन में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाले ग्रहों में एक है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह को गृहस्थ सुख हो, संतान सुख हो, सौभाग्य, समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति का कारक कहते हैं। अब यही गृहस्थ सुख, पारिवारिक सुख, सौभाग्य, समृद्धि और संतान से संबंधित समस्याओं से परेशान अगर आप रहते हैं तो 10 अवतार विष्णु कवच धारण कर अपने आप के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। 10 अवतार विष्णु कवच धारण करने से सौभाग्य में उन्नति होती है, धन की प्राप्ति होती है, संपत्ति में वृद्धि होती है, दाम्पत्य और संतान का सुख प्राप्त होता है, कुसंस्कारों का परिवार में नाश होता है और आर्थिक लाभ के मार्ग प्रशस्त होते हैं। फिर अंत में बात करता हूं अष्ट लक्ष्मी कवच की, क्योंकि दीपावली आने वाली है और दीपावली बिना माता लक्ष्मी की चर्चा के अधूरी है। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है तो वहां बात होती है अष्ट लक्ष्मी की। अब अष्ट लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी के 8 रूप, धन, यश, आयु, वाहन, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास बहुत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, पर कमी लगातार बनी रहती है, एक हाथ से पैसा आता है, दूसरे से निकल जाता है। जब भी कोई बड़ी परचेज की बारी आती है, खरीदारी की बारी आती है, घर परिवार की इच्छाओं की पूर्ति की बारी आती है, तो वहां पर अक्सर मुंह से एक ही चीज निकलती है, बजट थोड़ा टाइट है, आगे जाकर के कभी कोशिश करेंगे, अभी छोड़ देते हैं। तो आपको अष्ट लक्ष्मी कवच जरूर धारण करना चाहिए, अपने जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में जरूर बनाना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, और जो कहता है बदल दूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ झूठा दावा कर रहा है। लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेकर के आप संघर्षों से पार सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। मेरा यहां पे प्रयास आपको बस सफलता की ओर ले जाने का है, खींचने का है, ताकि संघर्षों का हाथ छूट करके सफलता का हाथ आप पकड़ सकें। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो 75% तक आपके लिए पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में यह कहा जाए कॉन्फिडेंस फाइनली वापस ग्रो कर रहा है। जो लोगों ने डाउट किया है उनको प्रूव करने का मौका वापस आ गया है। अपनी चालाकी, अपनी चतुराई, अपने बिजनेस सेंस से शानदार फायदा कमाने का समय आ गया है। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको भी कहूंगा सीनियर्स का सपोर्ट फाइनली अब आपको मिलने वाला है। जो स्मोक स्क्रीन आपके कलीग्स ने सामने लगाई थी, जो षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा जा रहा था, उसको तोड़ करके अब आगे बढ़ने का मौका आपके पास आ चुका है। यहां पर जिस चीज को हाथ लगा दोगे उसको पूरा करने का उद्देश्य जो है यह सफल जरूर होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि ईगो आड़े ना आए। ऐसे समय में
अगर फॉरेन रिलेटेड कोई भी आपका कार्य है, कोई नया व्यापार है या फिर कोई कंसाइनमेंट आने वाला है, तो वो आसानी से आपको इस समय प्राप्त होगा। अपने बिजनेस में लक का साथ आपको यहां पर मिलेगा। यहीं गृहिणी की अगर हम चर्चा करते हैं तो साथ सेहत का आपको मिलने वाला है। थोड़ा पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा, तो मन की इच्छा जो है वो यहां पर पूरी अवश्य होती नजर आएगी। चिंता की बात ज्यादा यहां पर नहीं रहेगी। और ऐसे ही समय में कहीं ना कहीं से कोई ऐसी गुड न्यूज आपको मिल सकती है, चाहे वो बच्चों के एजुकेशन से संबंधित हो, उनके रिजल्ट से संबंधित हो, जो घर में एक अलग ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना दे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 20% सपोर्टिव है, और ऐसे में थोड़ा संभल करके चलना है। डिससैटिस्फैक्शन छोटी छोटी बातों से ज्यादा महसूस होता है। सामने वाला कर कुछ नहीं रहा पर शेख ही बधारता है कि अरे हमने ये कर लिया, हम ये गाड़ी धनतेरस पर ले रहे हैं, हमने तो ये इन्वेस्टमेंट कर दिया है, बस धनतेरस पे बड़ा धमाका। ये चीजें आपको सुना करके ज्यादा परेशान कर सकते हैं। ये कहा जाए कि सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है पर बस बातों ही बातों में आपको उलझा करके डिससैटिस्फैक्शन अवश्य दे सकता है। अपने आप से आप संतुष्टि खो बैठ सकते हैं। ऐसे ही समय में विवाद में उलझ बैठेंगे, गलत निर्णय ले बैठेंगे, गलत लोगों के संपर्क में आ बैठेंगे। इससे आपको सावधान रहना है। गृहिणी है या घर के बड़े बुजुर्ग, इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, दूसरों की बातों में आकर के पैसा खर्च कर देना, उधार दे देना, इससे आपको परहेज करना होगा, वरना घर परिवार का इस समय में गुस्सा है वो देखना पड़ सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों के साथ में शेयरिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, एक रूम में बैठ करके पढ़ाई करते हैं, आपके नोट्स आपने बहुत मेहनत करके तैयार किए हैं, गायब हो सकते हैं। बहुत ज्यादा सेफली और सिक्योरली अपने काम को आज के दिन करना होगा। और वहीं नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको भी इस बात का ध्यान देना है। लालच प्रवृत्ति जो है ये इस समय में नुकसानदायक बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 80% तक पॉजिटिव है। चाहे हम कहें सोसाइटी में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, लोग आपकी बात करते नहीं थकते, आपकी तारीफ करते नहीं थकते, वही स्थिति इस समय आपको देखने को मिल रही है। और इस स्थिति में मैं ये कहूंगा कॉन्फिडेंस जो है ये 7वें आसमान पर है। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है ये ओवर कॉन्फिडेंस ना बन जाए, ईगो ना बन जाए, इतना सा ध्यान रखिएगा। चाहे वाहन की इस समय में खरीदारी की बात हो तो इसके लिए भी गुड न्यूज मिल सकती है। सांसारिक सुख सुविधाओं की इस समय प्राप्ति होगी, और कहीं ना कहीं परिवार के साथ में मिल बैठ करके गाड़ी पर चर्चा, नई प्रॉपर्टी पर चर्चा अवश्य आप करते नजर आएंगे। कहते हैं कि दिल से जब खुश होते हैं तो खर्चों पर ध्यान नहीं देते, और वही स्थिति आपके साथ में होगी। ऐसे समय में दांपत्य जीवन कहें, पारिवारिक जीवन कहें, काफी ज्यादा बेहतर और सुखपूर्वक आगे बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिलेगा। और वहीं जो लोग गोल्ड का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, आपके लिए ये समय और ज्यादा बेहतर है। बुलियन ट्रेडिंग का अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए और ज्यादा शानदार ये समय रहेगा। यहां पर व्हाइट कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए व्यय भाव में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 85% तक यहां पर सपोर्टिव बना दिया है। 12th हाउस का चंद्रमा अवश्य होगा, पर यहां पर फाइनेंशियल लॉस कहें, नुकसान कहें, झटका कहें, खर्च कहें, नहीं देखने को मिलेगा। अगर खर्च करते भी हैं तो मांगलिक कार्यों में खर्च हो रहे हैं, ऐसे कामों में जिससे कि घर परिवार का नाम रोशन हो, घर परिवार को सुख सुविधाएं प्राप्त हो, यश प्राप्त हो, ऐसी जगहों पर खर्च होता नजर आएगा, जिसको लेकर के आप माथे पर शिकन तक नहीं लाएंगे। पर नींद को लेकर के अवश्य परेशानी है, चिड़चिड़ेपन को लेकर के परेशानी है, मैनेजमेंट को लेकर के परेशानी है कि पैसा खर्च करने के बावजूद जो चाहता हूं वो नहीं हो पा रहा, जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। इन चीजों को लेकर के अवश्य आप परेशान होते नजर आएंगे, फ्रस्ट्रेट होते नजर आएंगे। अब जो इवेंट और एंटरटेनमेंट का काम करते हैं, जो लोग ज्वेलरी का काम करते हैं, आप इस समय में ध्यान दीजिएगा, जो प्रोजेक्टेड आपके लिए एक्सपेंडिचर था इस प्रोजेक्ट का, वो यहां पर आगे बढ़ सकता है। क्लाइंट को समझाना, अच्छे से उसको पूरा ब्रीफ करना, उसको एक्सेप्ट करवाना, ये इस समय में आपकी बड़ी जिम्मेदारी यहां पर समझ में आ सकती है।
वहीं घर की महिलाओं पर, अब घर की महिला चाहे हम गृह लक्ष्मी कहें या फिर माता जी कहें, बहन कहें, भाभी कहें, इन पर इस समय में खर्च ज्यादा होते नजर आएंगे। उनकी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यहां पर खर्च होते नजर आएंगे। परेशानी की बात ओवरऑल नहीं रहेगी, दिन काफी ज्यादा आपके लिए सपोर्ट में रहेगा। बस इस बात का ध्यान दीजिए कि काम पे फोकस करना है और दूसरी तरफ खर्च जो है घर परिवार की संपन्नता के लिए, सुख शांति के लिए अगर इस्तेमाल हो रहे हैं तो अवश्य आगे बढ़े। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। ऐसे समय में अगर यात्रा करने वाले हैं तो उससे लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अच्छे लोगों से संपर्क साधने का मौका मिलेगा। सोशल सर्कल में इस समय में आपकी वृद्धि होगी। काफी इंफ्लुएंशियल लोग, काफी जाने माने लोगों से इस समय में मेल मुलाकात होगी। सेम टेबल पर बैठने का मौका मिल सकता है। और यहीं आपकी जो तरकीब है, योजना है, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का जो तरीका है, ये आपको अनंत गुना लाभ प्रदान कर सकता है। ऐसे समय में इन्फ्लुएंस नहीं होना, इन्फ्लुएंस करना सीखना है। सामने वाले को यह समझाना है कि किस तरीके से आप जो निर्णय ले रहे हैं ये उसके जीवन को बदल सकता है, उसके जीवन को बेहतर बना सकता है। इस पर ज्यादा आपको काम करना है। तो वहीं जो व्यापारी वर्ग है, मार्केट में उधार का पैसा चल रहा है या फिर उधारी जो दूसरों को दी है वो सामने वाला देने से ही मना कर रहा है, तो थोड़ा इस समय में एग्रेसिव माहौल कहें या ये कहें कि थोड़ी एग्रेसिव अप्रोच अगर अपनाते हैं तो अवश्य इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। जो आपका अटका पैसा है वो आपको मिल सकता है। वहीं विवाह संबंध का तय होना घर परिवार के किसी सदस्य का, ये घर के माहौल में 4 चांद लगा सकता है। मेहमानों का घर में आना, ये भी अति प्रसन्न घर परिवार के सदस्यों को और आपको करने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग कहा जाएगा कि आपके लिए 75% यहां पर पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में जो भी पॉलिटिकल कैरियर के लिए एस्पायर कर रहे हैं, कार्यकर्ता हैं या फिर आप कोई टिकट प्राप्त कर चुके हैं, एमएलए हैं या फिर पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, तो इस समय में आपको अपनी एफर्ट्स के लिए यश की प्राप्ति अवश्य होगी, लोकप्रियता बढ़ेगी। तो वहीं सोशल मीडिया पे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आपके लिए भी इस समय में ब्रांड डील की अगर कोई बात चल रही थी, को स्पॉन्सरशिप की कोई बात चल रही थी, तो वो यहां पर फाइनलाइज हो सकती है। जिस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए बहुत समय से प्रयास चल रहा है, उस प्रॉपर्टी को बेचने की इस समय में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्लाइंट आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। और वहीं ये भी कहेंगे कि ऐसे समय में सफलता जो है एक के बाद एक मिलती चली जाती है, चाहे छोटी छोटी क्वांटिटी क्यों ना हो, पर गेन लगातार मिलता है। तो पूरा दिन वैसा ही है कि आराम से बैठ करके डीलिंग करते जा रहे हैं, बिजी आप पूरे हैं, व्यस्त पूरे हैं, और इसी के साथ में डीलिंग करते करते शाम के समय जब अपने गल्ले को देखेंगे तो चेहरे पर मुस्कान होगी। जो सपना देखता हूं उस तरफ, उस दिशा में मेरे कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं यह भी कहना चाहूंगा, जो व्यापारी वर्ग है इस समय में कोई ना कोई बड़ी अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, दीपावली पर बड़ा सा बम फोड़ने की तैयारी है कि बस दीपावली आई और मैं ये अनाउंसमेंट करूंगा, ये नया प्रोजेक्ट शुरू करूंगा, ये नया स्टोर खोलूंगा, तो ये चीज से आपको शानदार लाभ प्राप्त होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए लगभग 22% सपोर्ट की है। स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आप ज्यादा हैं, स्पिरिचुअलिटी आप में ज्यादा है, धार्मिकता जिसे हम कहते हैं ये ज्यादा है। तीर्थ यात्रा को लेकर के इस समय में कहीं ना कहीं परिवार के साथ में योजना चल रही है। पर ऐसे समय में एक परेशानी है कि गलत लोगों पर भरोसा कर बैठना। यह कहा जाए कि हर भगवा रंग पहनने वाला व्यक्ति धार्मिक तो हो नहीं सकता। कई लोग मुखौटा पहन करके चलते हैं और ऐसे ही लोगों से इस समय में आपको सतर्क रहना है। बड़े बड़े वादे किए जा सकते हैं पर उन वादों को पूरा करने की ओर ये प्रयास नहीं करेंगे और ये आपकी आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम हो सकता है।
इस बारे में ध्यान अवश्य दीजिएगा। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। अपने सीनियर्स जो हैं उनकी बात को टू द डॉट फॉलो करेंगे तो जीत में रहेंगे। अगर अपनी मनमानी करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, डॉक्टर को या ये कहेगा अपने बॉस को ये कहते हैं मैंने ये सोचा तो कर दिया, ये परेशानी का कारण है। आपका बॉस एक ही कहेगा, सोचने के पैसे नहीं देते हैं, काम करने के देते हैं, जो कहा है उतना कर दो। तो इस कारण से बदतमीजी कहें या ये कहें कि बेरुखी जो है ये बॉस की ऑफिस में देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए थोड़ा सावधान तो आपको बनना होगा। और वहीं व्यापारी वर्ग इस समय में बड़ी बड़ी योजना जो बना रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा समय इंतजार कीजिए। हर समय आपके मन अनुसार नहीं हो सकता, हर समय प्रॉफिट का हो नहीं सकता। तो इसके लिए ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। इस समय में कोई भी कमिटमेंट करने से पहले 2 बार सोचिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि के, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा है। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, 25% सपोर्ट आपको मिल रहा है। पर यह समय कष्टकारक है, पीड़ादायक है। बॉडी पेन को लेकर के परेशान है, माइग्रेन को परेशान है, या ये कहा जाए अच्छे से सो करके जब जगते हैं तो चिड़चिड़ा महसूस कर रहे हैं, उसके बावजूद चिड़चिड़ा महसूस कर रहे हैं कि उठते ही पूरी दुनिया के काम आपके सामने हैं। तो इससे आपको संभल करके रहना है। इस समय में फ्रस्ट्रेशन को काबू में रखना है। ऐसे समय में घर परिवार से ज्यादा बाहरी लोग जो हैं, मित्र हैं, कलीग्स हैं, ये अपने ज्यादा लगेंगे। अब वो अपनापन नहीं, वो स्वार्थ पूरा करने के लिए आपको चने के झाड़ पे चढ़ाया जा रहा है, इतना समझना होगा। अच्छी अच्छी बातें जरूर कर लेंगे, आपकी हाँ में हाँ मिला लेंगे, पर अल्टीमेटली नुकसान आपका करवा देंगे। इसके लिए आपको सावधान रहना है। वहीं यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। दोस्तों की लड़ाई में शामिल होने से आप पर कानूनी मामला दर्ज हो सकता है, आप चोटिल या दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। न्यूली मैरिड कपल्स हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ससुराल पक्ष में अगर आज के दिन जा रहे हैं तो वहां पर किसी ना किसी मजाक को लेकर के राई का पहाड़ बन सकता है। आपने तो बात हंसी मजाक में कही थी, बिना सोचे समझे कही थी, और यही नादानी इस समय में आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। जो व्यापारी वर्ग है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में कमिटमेंट करना बड़ा आसान है, पर फुलफिल करना बहुत मुश्किल। यहां पर कमिटमेंट ना ही दें, एम्बिग्विटी रखें तो ज्यादा बेहतर है। क्लियर सेंस में बात करने से यहां पर आप फंस सकते हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंसाए जा सकते हैं, इसका आपको ध्यान देना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का ही 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है, और इसी के साथ में ये सिचुएशन आपके लाइफ पार्टनर के द्वारा आपको गेन प्रदान करने का है। मान लीजिए कि लाइफ पार्टनर जिद कर बैठे हैं कि मुझे अगर सोने का हार खरीदना है तो खरीदना ही है, धनतेरस पर लूंगी, पेमेंट आज करके चलना है, तो ये आप तैयार रहिए। अब इस बात को लेकर के 2 चीजें हो सकती है, या फिर आप माथे पर शिकन लेकर के आ जाएंगे कि इतना महंगा काम हो रहा है, या दूसरी चीज है कि इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, अपनी अर्धांगिनी को खुश करने के लिए कर रहा हूं, जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं उनके लिए ही खर्च कर रहे हैं। दोनों तरीके से सोचा जा सकता है, पर दूसरा तरीका सोचना ज्यादा फायदेमंद है। ऐसे समय में सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, अच्छे लोगों का समर्थन मिलेगा, और विशेष तौर पे जो यंगस्टर्स लिटरेचर से संबंधित, फॉरेन लैंग्वेज से संबंधित अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत ज्यादा फायदेमंद बन सकता है। वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे, उसके लिए जो लैंग्वेज बैरियर आपको पार करना पड़ता है, तो वो लैंग्वेज बैरियर इस समय आपका पार हो सकता है। तो वहीं ऐसे समय में घर परिवार का साथ समर्थन, उनका राय मशवरा सबसे ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। घर परिवार के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बातों को सुनिए, समझिए, अपनी जो परेशानी है उनको जाकर के बताइए। आपको बाहर निकलने का रास्ता, फायदे का रास्ता जरूर बताया जाएगा, चाहे 2 डांट फटकार लगने को मिले, पर आज तो वो भी सिचुएशन नहीं कि डांट फटकार सुनने को मिलेगी, सीधे तौर पे आपकी मदद कर बैठेंगे, और ये आपको फायदा प्राप्त हो रहा है। ऐसे समय में अगर कोई गवर्नमेंट से संबंधित आपका अप्रूवल अटका हुआ है तो उस दिशा में भी आप प्रयास कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी रहेगा। सही लोगों के समर्थन के कारण आपको अप्रूवल आसानी से मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए आसमानी रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए षष्ठ भाव में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 100% पॉजिटिव है, और इस 100% पॉजिटिविटी का फायदा नहीं उठाया तो फिर क्या किया? क्योंकि इस समय में जो बेरोजगार व्यक्ति है, रोजगार प्राप्ति की ओर प्रयास कीजिए, जरूर कीजिए।
इस बात पर मत सोचिए कि कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा। सिर्फ प्रेजेंट होना है। आज चाहे गवर्नमेंट किसी स्कीम के माध्यम से जॉब लगने की बात हो, अपनी कैपेबिलिटी के कारण जॉब लगने की बात हो, पर यहां पर सफलता अवश्य मिलने वाली है। जो लोग डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, आपके लिए भी यह समय काफी ज्यादा फायदेमंद है। अपने आप को एक अलग पेडेस्टल पे लेकर के आना, एक एक्सपर्ट घोषित करने वाली बात यहां पर देखने को मिल सकती है। लक फेवर कर रहा है, कॉन्फिडेंस का साथ मिल रहा है, लोग समर्थन में है और इस कारण से जम करके कमाई आपको करने का मौका मिलेगा। जो व्यापारी वर्ग है, जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, चिकनी चुपड़ी बातें कहें या मीठी बातें कहें, इससे क्लाइंट को इस समय में मंत्र मुक्त तो आप कर ही लेंगे। अपना काम जो है अवश्य होगा और सामने वाले का फायदा भी आप करवाएंगे, इस बात पर भी आप पूरा ध्यान रखेंगे। ऐसे समय में कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेकर के अगर परचेज की बात चल रही है या उस दिशा में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो अवश्य आपको प्रयास करना चाहिए है इस समय में कोई ना कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित बड़ी खबर या ये कहा जाए कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं पंचम भाव में। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में बुद्धि का उपयोग करना सबसे ज्यादा जरूरी है। लॉजिकल रहिए, प्रैक्टिकल रहिए। इमोशनल हो गए तो ध्यान रखिएगा, लुट जाएंगे। कारण क्या है? लोग चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, अपनी अपनी व्यथा लेकर के आते हैं। व्यथा है भी नहीं, जीवन में जितना वो रोना मचा रखे हैं उतना है भी नहीं, पर आपसे मदद चाहिए, आपसे पैसा चाहिए, आपसे उधार चाहिए। इस कारण से पास में आकर के मेरी जीवन में तो बहुत परेशानी है, कुछ पैसे दे दो तो मेरा काम बन जाए। पैसे दिए नहीं, वो आदमी गायब है। इसका ध्यान रखिएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ बाहरी लोगों के लिए नहीं है, अपनी संतान के साथ में भी है कि उसके पास में ये है, उसके पास में ये है, मेरे पढ़ाई में मार्क्स कम आते हैं क्योंकि मेरे पास में ये नहीं। अनेकों चीजों से सिर्फ और सिर्फ आप पर प्रेशर बनाना, इमोशनल ब्लैकमेल करना, यह स्थिति आ सकती है। अब ये बात मजाक की लगेगी पर है बहुत सीरियस, इस पर आपको ध्यान रखना है। ऐसे समय में जो संतान बड़ी है, उम्र में बड़ी है, कमा रही है, उनके माध्यम से सपोर्ट मिलने की बात भी हो सकती है। चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट कहिए, इमोशनल सपोर्ट कहिए, वो इस समय आपको प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, बातों में मत आइए और खुद भी इतना ध्यान अवश्य रखें कि आप क्या कहते हैं और जो कहते हैं उसको पूरा करने की क्षमता है या नहीं है। अगर कोई भी लीनियंसी चाहिए, कोई भी आपको इस समय में टाइम के अंदर मोहलत चाहिए, तो पहले से ही उसको क्लियर करके रखें तो जीत में रहेंगे, वरना इमेज जो है, गुडविल जो है, ये हिट ले सकती है। ऐसे समय में मजेंटा कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं चतुर्थ भाव में। विपत्त तारा का साथ भी रहेगा और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 26 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन अगर आप देखें तो आपके लिए लगभग कहा जाएगा 23%, 22% सपोर्टिव है और इस कारण से ये समय जो है ये परेशानी का है। माता जी की सेहत को लेकर के परेशान है। माता जी 2 संतानों में एक संतान को ज्यादा प्रेम करती हैं। ये कहा जाए कि हर माता दोनों ही संतानों को बराबर करती हैं, पर जब किसी को जरूरत पड़ती है तो उसकी तरफ झुकाना होना होता है, झुकना होता है। और ऐसे में आपको ऑर्डर किया जा सकता है कि मदद करिए, इसको अभी कुछ जरूरत है, इसकी पहले मदद करूंगी। और इन चीजों को लेकर के आप उत्तेजित हो बैठेंगे, गुस्सा हो बैठेंगे, फट पड़ेंगे। इससे आपको सावधान रहना है। इस समय में गुस्सा करके खुद का ही नुकसान कर बैठेंगे। यहां पर जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि क्रोध सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। षड्यंत्र जो रचा गया है वो एक ही कारण से है कि यह इंसान क्रोधित हो। यह गुस्सा करेगा तो ये खुद का नुकसान अपने आप कर सकता है। आप अक्सर काफी लोगों को देखते होंगे जो बहुत अच्छे से आपको जानते हैं, आपके एक एक नब्ज को जानते हैं, और जब आप साथ में बैठते हैं तो अपनी कोई चर्चा नहीं होती, सिर्फ आपकी चर्चा होती है कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तुम कितना कमा रहे हो, तुम्हारा क्या नया प्रोजेक्ट है। तो इस पर आपको ध्यान रखना है कि लोग आपसे पूरी जानकारी चाहते हैं पर अपनी एक जानकारी नहीं देना चाहते, और ये आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि कहीं ना कहीं से नुकसान अपना रास्ता ढूंढ रहा है और ये जो साथ में बैठे हैं यही वो षड्यंत्रकारी हैं जिनके माध्यम से नुकसान मिलेगा। अब ऐसे समय में जो लोग बुलियन का काम करते हैं, जो लोग क्रिप्टो का काम करते हैं,
जो लोग फॉरेन करेंसी का काम करते हैं, आपको भी स्पेकुलेशन से दूर रहना है। छोटी सी गलती क्यों ना हो, पर नुकसान बहुत भारी बन सकता है। और जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं, आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं आप, लॉयर हो सकते हैं आप, डॉक्टर हो सकते हैं आप, तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा प्रेशर काम का ज्यादा झेलना पड़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की, पर अब हम बात करने जा रहे हैं 8 विशेष ऐसी सामग्रियों की जो लक्ष्मी माता को आकर्षित करती हैं। क्या है वो सामग्री? सबसे पहले, पारद धातु अपने आप में पूर्णता का प्रतीक मानी जाती है, भौतिक समृद्धि की परिचायक है। कई ग्रंथों में वर्णित है, जो व्यक्ति पारदेश्वरी लक्ष्मी स्थापना करता है, वो चाहे कितना ही असहाय हो, लक्ष्मीवान अवश्य बनता है, ऐश्वर्यवान बनता है, सौभाग्यशाली बनता है। उसके घर में लक्ष्मी सहस्त्र रूपों में प्रदान होती है। अब पारद गणेश का जहां तक प्रश्न उठता है, तो उनके बारे में यह कहा जाता है कि जहां पारद गणपति भी स्थापित हो, वहां कोई दोष या भय नहीं रह सकता। पारद गणपति रिद्धि सिद्धि के अधिकारी देवता माने गए हैं, यानी कि दीपावली के दिन इनकी स्थापना पूर्ण सफलता की सूचक मानी जाती है। कई व्यापारी अपनी फैक्ट्री की पूजा में इनकम के अंदर लगातार ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए इनकी स्थापना करते हैं। और फिर बात होती है कुबेर महाराज की। कुबेर जी साक्षात धन के द्वारपाल हैं। अगर दीपावली के अवसर पर पारद कुबेर की पूजा कर अपने घर या प्रतिष्ठान में आप इन्हें स्थापित कर दें, तो आपके घर को कुबेर के खजाने से वैभव मिलता रहेगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। और इस उद्देश्य से आपके लिए लक्ष्मी कुबेर कलश दीपावली पूजन के लिए हमने तैयार किया है। समय रहते अवश्य मंगवाइएगा। फिर बात होती है दूसरी सामग्री। ये एक बहुत ही पवित्र और प्रभावशाली वनस्पति मानी जाती है। आध्यात्म के क्षेत्र में नाग केसर को बहुत उच्च स्थान प्राप्त है। शिवजी और माता लक्ष्मी को यह अति प्रिय है। नाग केसर का प्रयोग धन समृद्धि के लिए विशेष तौर पर किया जाता है। इसके साथ ही 5 धातुओं के मिश्रण से बनी पंच धातु की डिब्बी और प्राण प्रतिष्ठित नाग केसर को अगर आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो माता लक्ष्मी की कृपा से हर मनोकामना पूरी अवश्य होती है। माता लक्ष्मी आपके लिए सुख समृद्धि के द्वार अवश्य खोलती है। फिर बात होती है तीसरी सामग्री। लक्ष्मी से ही श्री प्राप्त होता है। श्री का अर्थ है शोभा। अब लक्ष्मी का रूप जो है यह चंचल है, सौम्य है। चंचल होते हुए भी लक्ष्मी चतुर अवश्य है। जहां छल कपट चालाकी रहती है, वहां माता लक्ष्मी नहीं स्थान रहती। अब इस दीपावली पर आप भी लक्ष्मी को स्थायी करने के लिए अपने घर में पूजा में लक्ष्मी चरण पादुका का स्थापना कर सकते हैं। जब भी विवाह होने पर वधू घर आती है, तो कुमकुम के पांव करवाए जाते हैं, क्योंकि वधू को साक्षात लक्ष्मी माना जाता है, गृह लक्ष्मी कहा जाता है। आप भी इस दीपावली पर लक्ष्मी चरण की स्थापना अवश्य करें, अपने पूजा स्थल पर करें, भाग्यशाली बने। फिर बात होती है चौथी सामग्री की। कुबेर साक्षात धन के द्वारपाल माने जाते हैं, और ऐसे में यह अवसर पर कुबेर महाराज की पूजा कर अपने घर या प्रतिष्ठान में अगर आप स्थापित करते हैं, तो आपके घर को कुबेर के खजाने जितना वैभव मिलता है। चौतीसा यंत्र से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। चौतीसा यंत्र के बारे में सर्वविदित है, यंत्र पहिर चौतीसा धन सुख भाग अनीसा, यानी कि जो चौतीसा यंत्र पहन लेता है, वो आश्चर्यजनक रूप से लक्ष्मी प्राप्त करने लगता है। कैसा भी ऋण क्यों ना हो, उसके पहनने से शीघ्र ही राहत मिल जाती है। और दीपावली के परम धार्मिक और उल्लास भरे लक्ष्मी पर्व पर साधकों का जीवन खुशहाल हो जाए, इसी को मद्देनजर रखते हुए कुबेर लक्ष्मी चौतीसा महात्रिशक्ति यंत्र आपके लिए तैयार किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। फिर बात होती है 5वें सामग्री की। इसको कहा जाता है मंगल तोरण कलश। कलश हमारी संस्कृति में मांगलिकता का प्रतीक माना जाता है। कई उपयोग मांगलिक कार्यों में होते हैं। शादी है, हवन है, उत्सव है या अन्य कोई त्योहार है, सभी में कलश की अनिवार्यता को विशिष्ट महत्व दिया गया है। और हर व्यक्ति यही चाहता है कि वर्ष का हर दिन मंगलमय बना रहे।
और इसलिए वास्तु दोष निवारक मंगल तोरण कलश का उपयोग किया जाता है। घर में तोरण को लगाने का उद्देश्य क्या है? माता लक्ष्मी को आकर्षित करना, उनको खुश करना, और घर के मुख्य द्वार पर तोरण लटकाने से घर के भीतर आने वाले प्रत्येक शख्स संग सकारात्मक ऊर्जा घर आती है, नकारात्मकता बाहर ही ठहर जाती है, जिसके घर की सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। इसकी स्थापना ही घर में कलेश से मुक्ति प्रदान करती है, सुख समृद्धि का आगमन लाती है, भाग्य सदा उज्जवल बना रहता है। इसलिए वास्तु दोष निवारक मंगल तोरण कलश का प्रयोग किया जाता है। और दीपावली के दिन जब आप लक्ष्मी पूजा करते हैं तो इस कलश का भी पूजन किया जाता है, और दूसरे दिन से इस कलश को अपने घर के मेन गेट के ऊपर लटकाया जाता है। फिर बात होती है छठी विशेष सामग्री की। विष्णु के 4 आयुधों में शंख को भी एक स्थान मिला। अब अथर्ववेद के चौथे कांड में 10वां सूक्त शंख मणि सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है, और इस सूक्त के ऋषि अथर्वा देवता शंखमणि है। और सूक्त के 7 मंत्रों में कहा गया है कि यह शंख अंतरिक्ष, वायु, ज्योतिर्मंडल और सुवर्ण से उपलब्ध है। इसकी ध्वनि शत्रुओं को निर्बल करने वाली है, हमारा रक्षा कवच है। यह दक्षिणावर्ती शंख जिस घर में रहे वहां मंगल ही मंगल होता है। लक्ष्मी की कृपा दृष्टि अवश्य ही उस घर के सदस्यों को प्राप्त होती है। इसे पवित्र स्थान में या पूजा स्थल में रखें और पवित्रता पूर्वक नित्य पुष्प, चंदन आदि से पूजा करें। इसमें दूध, चावल भर करके अवश्य रखें, और हो सके तो चांदी का एक छोटा सा सिक्का इनके अंदर डाल दें। हर रोज शंख के समक्ष नैवेद्य चढ़ा करके उन्हें प्रसन्न करें। ऐसा करने से सभी प्रकार के 8 प्रकार की लक्ष्मी की आपको प्राप्ति होती है। पौराणिक प्रसंगों के आधार पर शंख लक्ष्मी माता का सहोदर और विष्णु का प्रिय है। जहां शंख होगा वहां माता लक्ष्मी का निवास अवश्य होगा। अब शंख में जल भर करके लक्ष्मी जी का पूजन और अभिषेक करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। ये शंख लक्ष्मी प्राप्ति, आर्थिक उन्नति, व्यापार वृद्धि में विशेष रूप से सहायक बन जाता है। कर्ज उतारने में यह प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। जो अपने जीवन में पूर्ण आर्थिक उन्नति और व्यापार वृद्धि चाहते हैं, जो अपनी समस्त महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं, उन्हें यह शंख अवश्य स्थापित करना चाहिए। फिर बात आती है 7वीं विशेष सामग्री की। श्री यंत्र लक्ष्मी का सर्वाधिक प्रिय यंत्र कहते हैं। श्री यंत्र को सभी यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, इसलिए इसे यंत्र राज भी कहा जाता है। जहां श्री यंत्र होगा वहां निश्चित रूप से लक्ष्मी स्थिर होगी। यह यंत्र 2816 शक्तियां अथवा देवियों का सूचक है, और इस श्री यंत्र की पूजा इन सारी शक्तियों को एक साथ पूजने का माध्यम है। स्फटिक रत्न एक मणि के समान होता है, इसलिए स्फटिक से बने श्री यंत्र सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। बाकी सभी यंत्रों में मंत्रों के साथ धातुओं की शक्ति समाई होती है, पर इस यंत्र में मंत्रों की शक्ति के साथ साथ दिव्य अलौकिक स्फटिक मणि की भी संपूर्ण शक्ति आपको प्राप्त होती है। इसके अधिक प्रभावशाली होने के पीछे एक कारण यह भी है कि बाकी यंत्रों के धातु को प्लेट पर लिखा जाता है, जबकि स्फटिक श्री यंत्र को स्फटिक मणि पर उभारा जाता है, जिससे इसकी शक्ति हजारों गुना बढ़ जाती है। महीने में एक बार ही सही इसको नमक के पानी से धोना चाहिए और घर में सुख, समृद्धि और खुशियों के आगमन के लिए श्री यंत्र अवश्य स्थापित करना चाहिए। फिर बात होती है 8वीं विशेष सामग्री की। ज्योतिष अनुसार काले घोड़े के पैरों पर शनि का विशेष प्रभाव होता है। जो घोड़े की नाल आप देखते हैं, नाल लोहे की बनी होती है। लोहा शनि की धातु मानी जाती है। साथ ही काला रंग भगवान शनि का प्रिय भी माना जाता है। इस कारण से घोड़े की नाल लगाने से शनि का प्रकोप समाप्त हो जाता है। यदि घर का मुख्य द्वार जो है गेट के बाहर की ओर जो है उत्तर दिशा में हो, उत्तर पश्चिम दिशा में हो, पश्चिम दिशा की ओर हो, तो वहां बाहर की तरफ घोड़े की नाल लगा देनी चाहिए। इससे घर पर किसी की बुरी नजर नहीं लगती, साथ ही साथ घर में बरकत बनी रहती है।
अब दीपावली के अवसर पर इस घोड़े की नाल का पूजन करने के उपरांत इस नाल को आप अपने दरवाजे या व्यावसायिक दहलीज, जहां से आप आपके ग्राहक प्रवेश करते हैं, वहां पर उल्टा लगाइए, यानी कि यू शेप में लगाइए। घर या व्यावसायिक क्षेत्र में उपस्थित उपद्रव जो है, वास्तु दोष जो है, इनसे शीघ्र ही राहत प्रदान होती है। एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। आपको यह सामग्री का उद्देश्य बताने का, जानकारी देने का उद्देश्य यह है कि समय रहते दीपावली पूजन के लिए विधि पूर्वक तैयारी करने के लिए, प्राण प्रतिष्ठित सामग्री की प्राप्ति के लिए आपको ये जानकारी हो कि क्या सामग्री दीपावली कलश में आपके पास में होती है और कैसे उनका उपयोग होता है, किस उद्देश्य से वो आपको दी जाती है। और इसी के साथ में आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।